Hello student, this is Prakash sir from Sacred Heart Convent High School. In this video, we will cover Physics chapter 2nd, Physical Quantity and Measurements. So now today we will learn about density. What? Density. Density. So when you listen the word density, you have to remember three things. First, solid. Another one is liquid, and third one is gas. Then molecules of solid came together with a strong bond. Molecules of liquid they are not strongly attached with each other, and molecules of gas they are far away from each other. So look at this three diagram. आप इन थ्री डायग्राम को देखिए, आप खुद ही आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि सॉलिड है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास हैं, तो हम क्या बोलेंगे, सॉलिड की जो डेंसिटी है वो क्या है, हाई है, किससे, कंपेयर टू लिक्विड। देन लिक्विड की जो डेंसिटी है वो किससे हाई है, गैसेस से। तो ये आपको समझ में आया। देन डेंसिटी को इंडिकेट कैसे करते हैं, तो जो डेंसिटी का सिंबल है ये रो है, इसको आप पी नहीं बोलेंगे, ये है रो, जो सिमिलर टू पी रहता है, सिमिलर टू पी। रो का जो कर्व रहता है वो ज़्यादा कर्व रहता है कंपैरिजन टू पी के। जो डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। In a symbol way, we indicate density with rho, then mass m, then volume v. So this one is a relation between, किसके between, density, mass and volume. अब आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम इक्वल मास अपॉन डेंसिटी, और आपको मास फाइंड करना है तो मास इक्वल डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो एक फॉर्मूले से आप तीनों क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। देन आते हैं मास पे। मास क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का मास होता क्या है, तो मास किसी ऑब्जेक्ट का वो होता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका वेट कितना है। दैट मीन अगर आप टू ऑब्जेक्ट लेते हैं, आप एक आयरन रॉड को लीजिए, ठीक है, आयरन रॉड, देन वन साइड आप चॉकलेट लीजिए, आप इसको एक वीइंग बैलेंस पे रखिए, आयरन रॉड को और चॉकलेट को। आयरन रॉड आई से इंडिकेट, चॉकलेट सी से। तो क्या होगा, आयरन रॉड हैवी होगा कंपैरिजन टू चॉकलेट के। क्यों, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, दैट मीन इसका वेट ज़्यादा है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा पास पास हैं। बट यहाँ पे ये थ्योरी अप्लाई नहीं होगी मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो डिपेंड रहते हैं किस पे, प्रेशर पे,
जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं, उनकी बॉन्डिंग पास पास होती है, और प्रेशर रिलीज होता है तो वो दूर दूर फैल जाते हैं। तो ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है। बट यहाँ पे हम सीधा मेजर कर सकते हैं कि जिस क्वांटिटी का वेट ज़्यादा होगा उसका मास ज़्यादा है। देन बात करते हैं वॉल्यूम से। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? ये एक सिलेंडर है, इसमें यहाँ तक वाटर फिल है। ये एक सिलेंडर है, इसमें यहाँ तक वाटर फिल है। तो आप देख सकते हो इसमें यहाँ तक वाटर फिल है, यानी इस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम कम है। लुक एट हियर, ये एक क्यूब है, ठीक। ये मैंने माना कि इसकी जो थिकनेस है वो 1 मीटर की है, इसकी यहाँ पे जो वाइडनेस है वो 1 मीटर की है, मीन्स यहाँ पे जो हाइट वो 1 मीटर की, और जो इसकी चौड़ाई वो 1 मीटर की, और जो इसकी लंबाई वो 1 मीटर की। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा? जो वॉल्यूम होगा वो होगा 1 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम को हम किस में मेज़र करते हैं? मीटर क्यूब में। तो डेंसिटी को कैसे मेजर करेंगे? क्योंकि डेंसिटी इक्वल होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम, और मास को हम कैसे मेजर करते हैं? मास इक्वल टू किलोग्राम। भाई वेट से ही रिलेटेड है ना वो। तो डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी? मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। वॉल्यूम की यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आई होप आपको ये रिलेशन समझ में आया होगा।